मुख्तसर यह कि 3 बार कुरआ पढ़ा गया, हर बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर भी उन्होंने हज़रत यूनुस को नदी में डालने से इनकार कर दिया। इस बीच अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को रोककर हुक्म दिया कि वह बार बार अपने मुंह को फैलाए, उनके सामने आती रहे। आखिर मजबूर होकर जब यूनुस अलैहिस्सलाम को नदी में फेंका गया तो मछली को हुक्म हुआ कि वह हज़रत यूनुस को निगल ले, लेकिन वह इस वक्त उसकी रोज़ी नहीं थी, बल्कि यह हुक्म सिर्फ इसलिए है कि हज़रत यूनुस तेरे पेट में कैद कर दिए जाए और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचने पाए। 40 दिन तक हज़रत यूनुस मछली के पेट में रहे। अल्लाह ताला ने मछली के पेट से हज़रत यूनुस की आंखों से पर्दा उठा दिया गया, यानी मछली का पेट कांच की तरह साफ व शफ़ाफ़ कर दिया। इस नदी की अजीब व गरीब चीज़ों को देखते रहे और अल्लाह ताला का जिक्र बराबर करते रहे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस अंधेरे में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंतु सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि मछली से कहो कि जिस जगह तूने निगला था उसी किनारे हज़रत यूनुस को उगल दे, अब मैं उससे खुश हूँ। मछली ने हज़रत यूनुस को मुंह से बाहर निकाल कर किनारे डाल दिया। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से कद्दू का एक पौधा पैदा हुआ। उसके नीचे उन्होंने आराम किया और जंगल की एक हिरनी को हुक्म दिया कि वह हमेशा आकर हज़रत यूनुस को दूध पिलाया जाया करे। जब कुछ जिस्म में ताकत पड़ी और वह पौधा सूख गया तो हज़रत यूनुस ने उसके सूखने से सूरज की तेज गर्मी से कुछ बेचैनी महसूस की और रोने लगे। हज़रत जिब्रील हुक्म ले आए कि एक पौधे के सूखने से इतना परेशान क्यों होते हो? तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि इसी गर्मी से हज़ारों आदमी हलाक हो चुके हैं? और बद्दुआ की, एक बार अल्लाह का गजब उन पर आ जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की समझ में बात आ गई। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह की वहय के मुताबिक वह फिर लौटकर अपनी कौम की तरफ आए। जब शहर के करीब पहुंचे तो एक वाले से पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं यूनुस बिन मत्ता की कौम में से हूँ। आपने पूछा, उस यूनुस का क्या हाल है और उसके बाद उस कौम का क्या हाल हुआ? कहा, यूनुस बेहतरीन आदमी है। उसके जाने के बाद कौम पर अजाब आया था। जब कौम ने उसको न पाया तो सबने तौबा की। सबसे बड़े रहम करने वाले ने उस पर रहम किया और अजाब दूर किया और तेजी गर्मी से जो आग की वर्षा की तरह थी उसे छुटकारा दिलाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस ग्वाले से दूध मांगा। उसने कहा, कसम है यूनुस के खुदा की कि जब से यूनुस गायब हुआ है तब से बारिश नहीं हुई, घास नहीं उगी, हरियाली नहीं आई, जानवर तड़प रहे हैं। बकरियां कांटों और सूखी टकनियां को खा खा कर किसी तरह पेट की अपनी आग बुझाती रही है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई बकरियों की पीठ पर हाथ फेरा, उनके थन दूध से भर गए। ग्वाले ने कहा, खुदा की कसम, अगर यूनुस जिंदा है तो तुम ही यूनुस हो। आपने फरमाया कि मैं ही यूनुस हूँ, अब तू जाकर मेरी कौम को खबर पहुँचा। ग्वाले ने कहा, बादशाह ने ऐलान किया है कि अगर कोई मुझको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सलामती की खबर देगा तो मैं अपना मुल्क उसको देकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की खिदमतगारी का पट्टा अपनी कमर पर बांधूंगा। अब मैं बगैर झिझक के यह खबर पहुंचाऊंगा तो लोग कहेंगे कि यह ग्वाला हुकूमत के लालच में झूठ बोलता है, मुझे झुठलाएंगे बल्कि मार डालेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू उनको खबर कर कि मैं बकरियों के पास पत्थर पर बैठा हूँ, इस तरह तुझे कोई झुठलाएगा नहीं और तेरी जान भी बच जाएगी। जब ग्वाले ने आकर खबर दी तो एक दुनिया इकट्ठी हो गई और लोग उसे झुठलाने लगे। लेकिन लोग जब ग्वाले के साथ जंगल में आए तो बकरियां तक ने भी गवाही दी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमारा दूध पिया है। पत्थर ने भी गवाही दी कि वो मुझ पर बैठे हैं। लोग तअज्जुब के साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खोजने लगे। आखिर उसी जंगल में उनको एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ते हुए पाया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर उनकी नज़र पड़ी तो वे सब उनके कदमों पर गिर पड़े और हाथ पांव चूमने लगे। फिर उन्हें निहायती इज्जत व एहतराम के साथ शहर में लाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के आने पर फिर शहर में रौनक, चहल पहल और खुशहाली दौड़ गई। वह पहले की तरह दीन व शरीयत लोगों को सिखलाने में लग गए और आखिरी उम्र तक पूरी कौम को हिदायत का रास्ता बताते समझाते रहे, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आ गया और इंतकाल फरमा गए।